पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की बहुत सी अदाकाराएं हैं जिन्होंने अपने फन से थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया। गुर्बत में आंख खोलने वाली इन अदाकाराओं ने देखते ही देखते जायदादें बना ली और करोड़पति हो गईं। जब ये अदाकाराएं शादी की उम्र को पहुंची तो उन्होंने अपने शरीके हयात के लिए इंतहाई मालदार शख्स का इंतखाब किया ताकि उनकी जिंदगी खुशगवार तरीके से आगे बढ़ सके। आज की इस वीडियो में हम स्टेज अदाकाराओं के शोहरों के बारे में बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं और उन्होंने अपनी बेगमात को किस तरह का लाइफस्टाइल दिया हुआ है। नंबर 1, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਈ ਬਗੈਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਨਤ तेरी। स्टेज की मलका कहलाई जाने वाली मकबूल तरीन अदाकारा रकासा नरगिस के नाम से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। पाकिस्तान में मुजरा कल्चर को परवान चढ़ाने में पेश रहने वाली नरगिस ने स्टेज पर अपने फन की धाक इस अंदाज से बिठाई कि कलील मुद्दत में उन्हें वो शोहरत मिल गई जो स्टेज की तारीख में किसी और को नसीब न हो सकी। स्टेज पर अपने रक्स के जलवे बखेरने वाली नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में भी भरपूर अंदाज से काम करने का मौका मिला और यूं वो एक आम रकासा से अदाकारा बन गयी और फिर यही उनकी पहचान बन गई। पाकिस्तान स्टेज की तारीख में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रकासा शुमार की जाने वाली नरगिस बिलाशुबा बाद में आने वाली रकासाओं के लिए रोल मॉडल साबित हुई, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलकर ही दीगर रकासाओं ने कामयाबी हासिल की। स्टेज पर जो मयार नरगिस की जानिब से कायम किए गए उन्हें बाद में भी फॉलो किया गया। स्टेज पर काम करने के दौरान नरगिस ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन जुबैर शाह से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी और बेटा पैदा हुए। जुबैर शाह ने नरगिस से शादी करने के बाद ड्रामे और फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। शादी के चंद सालों बाद नरगिस और जुबैर शाह की नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक हो गई, जिसके कुछ सालों बाद 2014 में नरगिस ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले SHO माजिद बशीर से दूसरी शादी की, जिससे उनका एक बेटा है। नरगिस अपने दूसरे शौहर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शौहर के बारे में मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि उन्होंने नरगिस को इंतहाई महंगे ब्रांड के कपड़े सिलवा कर दिए थे, जिनकी मालियत लाखों रुपए थी। नरगिस शोबिस से दूर हैं, वो कामयाबी के साथ अपना सैलून चला रही हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं। नंबर 2, शुमाइला नाम है मेरा, आपके मोहल्ले में रहती हूँ। शुमैला? हाँ। मैं नहीं जानते। नहीं। शुमैला तो मियां। मल्ले हो गया हीरो साहब कत्ल। अच्छा। जो कत्ल पै गया है ताड़े ते। दीदार ने हमजा भट्टी के साथ शादी करके शोबिस को खैराबाद कहा और सैलून के कारोबार से मुंसलिक हो गईं। हमजा भट्टी लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत हैं। हमजा भट्टी एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है, जो कि न सिर्फ लैंडलॉर्ड है बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी करता है। हमजा भट्टी का लाहौर में आलीशान बंगला है, जबकि सफर करने के लिए रेंज रोवर जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं और अहम ओहदे पर फाइज हैं। हमजा भट्टी और दीदार ने लव मैरिज की, ताहम उनके प्यार की कहानी जरा मुख्तलिफ और हटकर है। इसकी वजह ये है कि हमजा भट्टी दीदार के बहुत बड़े फैन थे। जब दीदार लाहौर में परफॉर्म करती थी तो उन्हें सैकड़ों की तादाद में लोग देखने आते थे, जिनमें हमजा भट्टी था, जो बाकायदगी से दीदार को देखने आता और फ्रंट सीट पर विराजमान होता। जब दीगर लोग दीदार की परफॉर्मेंस पर उसे तालियों और सीटियों से दाद देते रहते तो वो खामोशी की मूरत बनकर दीदार को देखता रहता। जब दीदार को महसूस हुआ कि ये शख्स न सिर्फ उसे देखने के लिए थिएटर का रुख करता है, तो उनके दिल में भी उस शख्स के लिए जज्बात पैदा होने लगे। फिर ये बात पूरे थिएटर में फैल गई कि दीदार का एक दीवाना सिर्फ उन्हें देखने के लिए हजारों खर्च करता है और फ्रंट सीट पर बैठकर उनके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करता है। आहिस्ता आहिस्ता दीदार इस शख्स को इस कदर नोटिस करने लग गईं कि जिस दिन वो शख्स ड्रामा देखने ना आता, उस दिन दीदार अपनी साथी अदाकाराओं से डिस्कशन करती कि वो शख्स आज ड्रामा देखने नहीं आया। हमजा भट्टी देखने में एक नौउम्र नौजवान था। वो खुश शक्ल होने के साथ साथ इंतहाई शर्मीला भी था। उसको दीदार से मोहब्बत हो गई थी और वो उन्हें अपनाने के लिए बेताब हो गया था। गुजरते वक्त के साथ साथ जब दीदार और हमजा भट्टी में दोस्ती हुई और उन्होंने फोन पर बात करना शुरू की, तो हमजा ने पहली कॉल पर सलाम करने के बाद दीदार को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दीदार के लिए ये बहुत ही हैरान कुन बात थी, लेकिन उन्हें खुशी हुई क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि ये शख्स उनके साथ मुखलिस है। दीदार ने बहुत सोचा। कुछ दिन यूं ही बात चलती रही, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और जब दीदार ने अच्छी तरह से उस नौजवान को जान लिया तो दीदार ने शादी कर ली। हमजा भट्टी जो खामोशी से दीदार को देखा करता था, हमेशा हमेशा के लिए दीदार को अपना बनाकर घर ले आया। दीदार अपनी बहन की तरह शोबिस छोड़कर सैलून का बिजनेस कर रही हैं। वो बैक वक्त हाउसवाइफ और बिजनेसमैन के तौर पर अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं और बेहद खुश और मुतमईन हैं। नंबर 3, ये बस यहाँ पर रह। आप कौन है और इससे क्यों बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं जानते। नो। मैं इनकी मंगेतर
मेघा अपने शौहर नवीद काशिफ के साथ पुरतायुश जिंदगी बसर करने में मसरूफ हैं। मेघा स्टेज की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने बिना किसी फुहाशी और उन्यानी का सहारा लिया और इन सब के बगैर खुद को मनवाया। बेहतरीन रकासा की हैसियत से पहचानी जाने वाली मेघा ने अपनी साथी अदाकाराओं को टफ टाइम दिया। उनके डांस को देखने के लिए लोग दूसरे शहरों से थिएटर का रुख किया करते थे। मेघा ने थिएटर पर अपने करियर की कामयाब इनिंग्स खेली। इस दौरान उन्होंने घर बसाने का फैसला किया। 2018 में मेघा ने नवीद काशिफ से स्काइप पर निकाह किया क्योंकि उस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद थे। नवीद सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हैं। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सराय आलमगीर से है। उनका सऊदी अरब में बहुत बड़ा कामयाब बिजनेस है। उन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला, जिसे वसूल करने की बजाय उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की थी कि उन्हें गलाफे काबा अता किया जाए। उनकी गुजारिश सऊदी शहजादे की जानिब से मंजूर हुई और यूं नवीद काशिफ गलाफे काबा हासिल करने वाले खुशनसीब मुसलमानों में शुमार हो गए। निकाह होने के बाद मेघा ने शोबिज इंडस्ट्री में काम करने को अपने शौहर की इजाजत से मशरूत कर दिया और उनके पास सऊदी अरब चली गईं। सऊदी अरब से वापस आकर मेघा ने स्टेज इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने गीत रिलीज करना शुरू कर दिए। मेघा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें फनी जिंदगी के बाद जाती जिंदगी में भी कामयाबी से हमकिनार होना पड़ा। नंबर 4, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी खुदा ने इसको भी पैदा किया है। इसका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। खुदा के लिए किस बात ऊंच नीच में भट गए आप लोग। शर्म आती है मुझे आपको अपने बाप के। स्टेज इंडस्ट्री में अपने रक्स और मासूम अदाओं से ढेर करने वाली सोबिया खान ने इंतहाई कलील मुद्दत में स्टेज पर वो नाम बनाया जिसके लिए रकासाएं सारी उम्र तगो-दो करने में गुजार देती हैं। सोबिया खान स्टेज पर इस हद तक मकबूल थीं कि उन्हें सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रकासाओं में शुमार किया जाता था। सोबिया खान का स्टेज करियर के दौरान लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के बेटे उस्मान कादिर से ताल्लुक कायम हो गया, जो गुजरते वक्त के साथ साथ मोहब्बत में तब्दील हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अब्दुल कादिर बड़ी हद तक अपने बेटे से नाराज हुए और उनसे बातचीत करना भी बंद कर दी। ताहम बाद में सुलह सफाई के बाद अब्दुल कादिर ने अपने बेटे को माफ करते हुए अपनी बहू को कबूल कर लिया। जब सोबिया खान ने उस्मान कादिर से शादी की तो उस वक्त वो अपने करियर के उरूज पर थीं। उन्हें मजीद फिल्मों में काम करने की ऑफर्स मौसूल हो रही थीं, जबकि स्टेज पर उन्हें मुंह मांगे मुआवजे की पेशकश हो रही थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर सोबिया खान ने अपने शौहर से मोहब्बत और एक नई जिंदगी का आगाज करते हुए उरूज पर करियर को खैराबाद कह दिया और अपने घर बार तक महदूद हो गईं। आज ये खूबसूरत जोड़ा औलाद की नेमत से मालामाल है और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा है। स्टेज छोड़ने के बाद सोबिया खान को मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों की पेशकश होती रही, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहीं और इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं।